बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 100 हर्ट्ज आवृत्ति की एक तरंग को किसी तार में बंधे हुए सिरे की ओर भेजा जाता है। परावर्तन के पश्चात जब यह तरंग वापस लौटती है तो बंधे सिरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर तार में एक निस्पंद बनता है। आपतित अथवा परावर्तित तरंग की चाल है। तो प्रश्न में हमें एक 100 हर्ट्ज आवृत्ति एक तरंग एक बंधे हुए तार में की ओर भेजी गई है, और जब यह बंधे हुए सिरे से टकराने के बाद जब ये वापस लौटती है तो वहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक निस्पंद बनता है। तो तब जो आपतित या परावर्तित तरंग है उसकी चाल क्या होगी, यह हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वह यह होगी कि हम जानते हैं कि मान लेते हैं यह हमारी एक तरंग है कुछ इस प्रकार से। मान लेते हैं ये हमारी एक तरंग है जो इस प्रकार से गति कर रही है इस दिशा में। अब यहाँ से टकराने के पश्चात यह तरंग इसी दिशा में या इसी माध्यम में वापस आएगी टकराने के पश्चात। अब हम यह जानते हैं कि जहाँ दोनों तरंगों का जो आयाम होता है वह शून्य होता है, वह बिंदु ये जहाँ से बंधा हुआ वह बिंदु हमारा क्या होगा, वह हमारा होगा निस्पंद होगा। और जहाँ आयाम जो होता है वह अधिकतम होता है वह हमारा क्या होता है, प्रस्पंद होता है। तो अब यह भी निस्पंद होगा। तो हम यह भी जानते हैं कि दो लगातार निस्पंदों के बीच की दूरी, उसका मान कितना होता है यहाँ लेमड़ा बटा दो। तो यह मान कितना हो जाएगा लेमड़ा बटा दो के। और साथ हम यह भी जानते हैं कि जो वेग होता है वेग v बराबर होता है n गुणा लेमड़ा, जहाँ n तरंग की आवृत्ति हो जाएगी और लेमड़ा उसका क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। तो यहाँ से अभी हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि इस बिंदु से यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर प्रथम निस्पंद बन रहा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं यह जो दूरी है, यह दूरी प्रथम निस्पंद और इसके बीच की जो दूरी है, इस निस्पंद और इस निस्पंद के बीच की जो दूरी है वह कितनी है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। साथ हम यह भी जानते हैं कितना होता है लेमड़ा बटा दो। तो यहाँ से लेमड़ा बटा दो का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखें तो लेमड़ा का मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसकी तरंग दैर्ध्य हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी चाल की। तो टकराने के बाद यह इसी माध्यम में वापस आएगी। तो वेग जो होता है यहाँ पर वेग होता है आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ से इसकी आवृत्ति हमें 100 हर्ट्ज दी गई है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो वेग v बराबर हो जाएगा 100 गुणा, यह हो जाएगा 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यह हो गया कुल 2000 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया। यदि हम इसे मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करें तो हम 100 से भाग देंगे इसमें। तो यह हो जाएगा 2000 बटे 100 मीटर प्रति सेकंड, जिसे हम लिख सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड। इसकी क्या होगी, इस परावर्तित किरण की क्या होगी, परावर्तित तरंग की यह चाल होगी। तो यहाँ से यदि हम उत्तर देखें तो हमारा जो उत्तर सही होगा वह विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। जो चाल हो जाएगी v बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, हमारा क्या हो गया, यह सही उत्तर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।